हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज हम IPMS 3.0 पर स्थानांतरित कार्मिक के आईडी किस प्रकार से ट्रांसफर करते हैं ये जानना सीखेंगे। तो साथियों, वीडियो प्रारंभ करने से पहले आपसे निवेदन है, हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें। तो साथियों, आपको बता दें कि IPMS 3.0 पर कार्मिक की ID ट्रांसफ़र होना प्रारंभ हो चुकी है। जॉइनिंग भी हम अभी करा सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम साथियों कार्मिक का ID को ट्रांसफ़र किस प्रकार से करेंगे, उसका रिलीव किस प्रकार से करेंगे ये जानना सीखेंगे। तो सर्वप्रथम हम वीडियो की IPMS लॉगिन पर जाएंगे, इस तरह का पेज खुलेगा। तो हमें साथियों ID ट्रांसफ़र करने है तो सर्वप्रथम एम्प्लॉय मैनेजमेंट में जाना है। जैसे हम एम्प्लॉय मैनेजमेंट पर क्लिक करेंगे, या पहला ऑप्शन है एम्प्लॉय ट्रांसफ़र मैनेजमेंट, इस पर हम क्लिक करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ इस पर दो ऑप्शन आएंगे, ज्वाइनिंग और रिलीविंग। अगर किसी कार्मिक को ज्वाइनिंग कराना है IPMS 3.0 पर तो ज्वाइनिंग में क्लिक करेंगे। आज हम यहाँ रिलीविंग कराएंगे। तो जैसे किसी कार्मिक को रिलीव करना है तो नीचे वाला सेकंड ऑप्शन है रिलीविंग, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं आपके DDO के अधीन जितने समस्त कर्मचारी हैं उन कर्मचारियों की सूची खुल जाएगी। तो यहाँ साथियों हम है जो कार्मिक को ग्रुप से सर्च करके ग्रुप वाइज है जो रिलीव करेंगे। तो जैसे ग्रुप पर क्लिक करेंगे, या ग्रुप नेम जिस ग्रुप का आपका कर्मचारी है उस ग्रुप पे नाम पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमारा सबसे ऊपर वाला ग्रुप में कर्मचारी है, इस पर क्लिक करना है और यहाँ हमारे उस ग्रुप के कर्मचारी की सूची खुल चुकी है। यहाँ 5 नंबर पर जो कर्मचारी है नीचे नीचे उस कर्मचारी का हमें ID ट्रांसफ़र करनी है। तो जैसे एक्शन बटन के सामने रिलीव का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करेंगे, इस तरह का पेज खुल जाएगा। तो यहाँ रिलीविंग रिक्वायर्ड डिटेल है जो यहाँ कार्मिक के एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय ID आदि उससे संबंधित समस्त सूचना प्रदर्शित हो जाएगी। यहाँ हमें रिलीविंग टाइप में जनरल ट्रांसफ़र लेना है। साथियों, जैसे आपको जो भी लागू हो उससे संबंधित आप ले सकते हैं। हमारे यहाँ कार्मिक का जनरल ट्रांसफ़र हुआ है, सामान्य शिक्षा से संस्कृत एजुकेशन में हुआ है, तो यहाँ लेंगे और फिर उसके पश्चात उसके ट्रांसफ़र का ऑर्डर क्रमांक हम यहाँ नीचे ले लेंगे। फिर किस तारीख को ऑर्डर जारी हुआ है उसका ऑर्डर डेट हम यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारे 2 फरवरी को ऑर्डर जारी हुआ है, 2 फरवरी ले लेंगे। फिर उसके पश्चात किस अधिकारी ने आदेश किया है, तो यहाँ हमारे जिस अधिकारी ने आदेश किया, संस्कृत शिक्षा के कमिश्नर ने आदेश किया है, यानी हमारे सामान्य शिक्षा जिसका संस्कृत शिक्षा में फर्स्ट ग्रेड पर सिलेक्शन हुआ तो कमिश्नर संस्कृत शिक्षा हम लिख लेंगे। फिर उसके बाद रिलीविंग ऑर्डर नंबर, या ये डेट अपने आप यहाँ खाली आ रही है, हम सबमिट भी नहीं कर सकते। रिलीविंग डेट हम सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमारे कर्मचारी को 14 फरवरी को रिलीव किया तो हम 14 फरवरी ले लेंगे। और रिलीविंग आफ्टरनून क्या है, क्योंकि एक ज़िले से दूसरे ज़िले में जा रहा है तो हमने रिलीविंग आफ्टरनून सेलेक्ट करेंगे। और या सस्पेंशन ऑर्डर नंबर वगैरह कोई आवश्यकता नहीं है। फिर है साथियों हमारे जो रिलीविंग अथॉरिटी है HOD एक ही आ रहा है, हम इस पर क्लिक करेंगे। फिर किस डिपार्टमेंट में हमें कर्मचारी को रिलीव करना है उस डिपार्टमेंट का हम यहाँ से इस सेलेक्ट में रोल्स में सेलेक्ट करेंगे। तो जैसे हमारे यहाँ संस्कृत शिक्षा में कर्मचारी को भेजना है तो यहाँ संस्कृत एजुकेशन डिपार्टमेंट जयपुर वाला, इस पर हम क्लिक कर देंगे। फिर ज्वाइनिंग ऑफिस, किस ऑफिस में कर्मचारी है जो ज्वाइन कर रहा है, तो यहाँ उसकी स्कूल या जो भी जिस कॉलेज या जिस भी जगह है तो जा रहा है तो उसका सेलेक्ट हम यहाँ से इस कर सकते हैं। अगर आपको यह स्कूल सर्च नहीं हो तो आप ऑफिस ID क्रमांक से ऊपर सर्च बार में लिख करके हम उसको सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सर्च करने के पश्चात उस पर ऑफिस नेम पर क्लिक करेंगे, फिर उसके पश्चात आगे है जो यहाँ एड्रेस वगैरह अपना आप फिलिंग वगैरह आ जाएगी। फिर साथियों है जो पेड अप टू किस महीने तक हमने सैलरी का भुगतान किया है तो उसका यहाँ सेलेक्ट करेंगे। जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ हमने 29 फरवरी तक का उसका पेमेंट कर दिया है तो 29 फरवरी सेलेक्ट कर सकते हैं। आपने जिस तारीख को रिलीव किया है या उस तारीख तक पेमेंट बनाया तो उस तारीख को सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 29 फरवरी तक की सैलरी बन चुकी है तो हम 29 फरवरी सेलेक्ट कर देंगे। फिर उसके पश्चात साथियों नीचे आएंगे रिमेनिंग CL बैलेंस, यानी कर्मचारी की CL बैलेंस अभी वर्तमान में कितनी है तो वो CL बैलेंस हम लिख लेंगे। फिर उसके पश्चात है साथियों हम RH जो है बैलेंस कितना है वो भी हम यहाँ पे सिलेक्ट करके ले लेंगे। और फिर उसके पश्चात साथियों समस्त सूचनाओं को मिलान करने के पश्चात पेज को नीचे स्क्रॉल कर लेंगे। हमें साथियों यहाँ जो अब डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, तो जैसे डॉक्यूमेंट मॉड्यूल में हम जाएंगे, यहाँ डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है। डॉक्यूमेंट बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, ट्रांसफ़र ऑर्डर है और रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन है या सस्पेंशन। अगर आपने किसी कर्मचारी का अगर सस्पेंस हुआ है तो सस्पेंशन वाले पे भी हम क्लिक करके सस्पेंड कर सकते हैं। अगर रिटायर हुआ तो रिटायर ऑर्डर यहाँ पे अपलोड हम कर सकते हैं। तो यहाँ हम सर्वप्रथम रिलीविंग ऑर्डर सैंक्शन पर क्लिक करेंगे, रिलीविंग ऑर्डर लेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में हम रिलीविंग लिख देंगे। जैसे हम रिलीविंग लिखेंगे और फिर आगे चूज़ फाइल हमें ब्राउज के द्वारा लेनी है। तो साथियों
आपको पहले से है जो फाइल की PDF है जो अलग अलग बना देनी है और अपने कंप्यूटर या मोबाइल में सेव रखनी है, क्योंकि समय अधिक होने के पश्चात है टाइम आउट भी आ सकता है। तो जैसे हमने यहाँ पहले से बना रखी है और ब्राउज पर करते ही फाइल सेलेक्ट करने के पश्चात या नीचे अपलोड होकर के नीचे आ जाएगी। यहाँ हमारे सेंक्शन जो रिलीविंग ऑर्डर सेंक्शन है जो आ चुका है। अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर व्यू पर क्लिक कर सकते हैं, गलत होगी तो डिलीट कर सकते हैं। फिर उसके पश्चात है साथियों हम ट्रांसफ़र ऑर्डर है जो अपलोड करेंगे। ट्रांसफ़र ऑर्डर पर क्लिक करने के पश्चात है डिस्क्रिप्शन में ऑर्डर लिख लेंगे। फिर है हम आगे चूज़ फाइल में ब्राउज के द्वारा फाइल को चूज़ करके या नीचे अपलोड हो जाएगी। तो यह हमारे दोनों फाइलें हैं जो अपलोड हो चुकी है। अगर कोई गलत हो चुकी है तो उसको डिलीट भी हम व्यू करके देख सकते हैं। फिर है कॉपी टू, हम किस अधिकारी को ये हमारी जो रिलीविंग है किस किस अधिकारी को सूचना देना चाहते हैं, किसको कॉपी भेजना चाहते हैं, उन अधिकारियों के या कॉपी टू में लिखेंगे। तो यहाँ हमारे CBO कार्ड जिस को हम कॉपी देना चाहते हैं कि हम अपने कर्मचारी को रिलीव कर रहे हैं तो उनका सूचना देना अनिवार्य है। और इस तरह से हम उनका कार्यालय डिपार्टमेंट वगैरह सब सूचना भरने के पश्चात ही यहाँ ऐड कॉपी का जो ऑप्शन है जो एक्टिवेट होगा, या नीचे जो सामने है एंटर एड्रेस के सामने यह भी एक्टिवेट नहीं है। जैसे एड्रेस फिलअप करेंगे ऐड कॉपी टू का एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस तरह से आप ये चारों सूचनाएं कॉपी टू वाला भरेंगे तो ये ऐड कॉपी का ऑप्शन एक्टिवेट होगा। जैसे ऐड कॉपी करेंगे जिस कार्यालय को आपने ऐड कॉपी किया है वो ऐड होकर के आ जाएगा। तो यहाँ अगर आपने कहीं भूल से अगर गलत कर दिया है तो ये नाम के सामने चेक बॉक्स पर टिक करेंगे, डिलीट कर सकते हैं। इस तरह से हम समस्त जो जिन कार्यालयों को सूचना देना चाहते हैं, डायरेक्टर ऑफिस को या DO को या JD ऑफिस को, जिनको भी आपको सूचना देनी है उनकी ऐड कॉपी टू में ऐड कर देंगे। फिर उसके पश्चात हम नीचे आएंगे साथियों रिमार्क में। हमें रिमार्क लिखना अनिवार्य, जब तक हम रिमार्क नहीं लिखेंगे नीचे सबमिट का जो है ऑप्शन एक्टिवेट नहीं होगा। जैसे हमने यहाँ रिमार्क लिखा नीचे सबमिट का ऑप्शन है एक्टिवेट होकर के ब्लू रंग में आ चुका है। तो अब हम है जो अपने कार्मिक का रिमार्क लेंगे, ज्वाइनिंग इन संस्कृत एजुकेशन या जिस भी एजुकेशन में गया है, जहाँ गया जिस पोस्ट पे गया है उसका लिख लेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे आपसे पूछा जाएगा, वार्निंग का मैसेज आएगा, आर यू श्योर यू वांट टू। तो अब हमें है श्योर होने के पश्चात यहाँ चेक बॉक्स में टिक करना है। जैसे हम श्योर हो जाएंगे कर्मचारी का नाम देख लेंगे, उसके किस कार्यालय हेतु हम उसको रिलीव कर रहे हैं उस कार्यालय ऑफिस का नाम दे बिलान कर लेंगे। उसके पश्चात यस पे क्लिक कर देंगे और आपकी आईडी है ट्रांसफ़र हो जाएगी। ट्रांसफ़र होने के पश्चात है जो दो ऑप्शन आएगा, एक विदाउट OTP से डाउनलोड करना, एक OTP से डाउनलोड करना। उसके पश्चात अगर आप डिजिटल साइन से करना चाहते हैं तो साइन विद ई-साइन कॉपी पर क्लिक करके DDO को OTP लेकर के हम डाउनलोड कर सकते हैं और संबंधित कार्मिक को है जो LPC भी जनरेट हो जाएगी और वो हम उसको LPC दे सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हम अपने कार्मिक का ID ट्रांसफ़र कर देंगे। फिर ID ट्रांसफ़र करने के पश्चात हम देखेंगे कि माई टास्क में जाएंगे। माई टास्क पर जैसे क्लिक करेंगे कि हमारे कार्मिक की ID ट्रांसफ़र हुई है नहीं हुई है, तो ऑल रिक्वेस्ट पर हम क्लिक करेंगे जैसे इस पर, और यहाँ आपने जो जो काम किया है उनकी रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो यहाँ ऊपर ही ऊपर हमने अभी कार्मिक को रिलीव किया है तो इसकी रिक्वेस्ट ID और कार्मिक का जो डिस्क्रिप्शन है वो लिखा हुआ आ रहा है, किस तारीख को हमने जो उसको रिलीव किया उस तारीख लिखी हुई आ रही है, लेवल लिखा हुआ आ रहा है, ऑफिस का नाम और स्टेटस कंप्लीटेड, करंट स्टेटस भी कंप्लीटेड। आप एक्शन को देख सकते हैं, एक्शन बटन पर क्लिक करके और रिक्वेस्ट ID पर भी क्लिक करके उससे संबंधित कार्मिक की क्या क्या सूचना हमने भरी है उस सूचना भी हम चेक कर सकते हैं। तो इस तरह से साथियों हम अपने कार्मिक को है जो रिलीविंग कर सकते हैं। रिलीविंग के पश्चात तो आपकी जो LPC IFMS पर किस प्रकार से डाउनलोड होगी इस तरह से हम देखेंगे। तो यहाँ हमने डाउनलोड की थी तो ये हमारे LPC IFMS 3.0 की इस तरह से डाउनलोड होकर आ चुकी है। यहाँ रिलीविंग ऑर्डर लिखा हुआ है इन अकॉर्डिंग टू, और कार्मिक की जो पेमेंट है CL का बैलेंस है, समस्त जो हमने लास्ट फरवरी तक क्या पेमेंट दिया था उसकी डिटेल यहाँ सामने प्रदर्शित हो जाएगी। फिर यहाँ नेम एंड सिग्नेचर ऑफ HOD, यानी यहाँ मैनुअल सिग्नेचर बता रहा लेकिन हमने डिजिटल साइन से वैलिडेट किया। तो इस तरह से LPC के नीचे डिजिटल साइन वैलिडेट का DDO का नाम आ जाएगा, तारीख समय और लिखा हुआ आ जाएगा। तो इस तरह से सेल्फ अटेस्ट लिखा हुआ आएगा। तो साथियों इस तरह से आज हमने है जो कार्मिक की IFMS 3.0 पर ID ट्रांसफ़र की और किस प्रकार से हमने LPC डाउनलोड करेंगे उस पर डिजिटल साइन करेंगे जानना सीखा। तो साथियों आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें ताकि हमारे जो भी वीडियो हम अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन पहुँचता है। धन्यवाद साथियों, वंदे मातरम, जय श्री राम।